स्लो लॉर्ड स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने इस शिप को अपनी रिस्ट पे लगा लिया था और इस चीज को देख के बबाता कहते हैं कि लुओ फेंग, क्या तुम्हें अब भी याद है कि क्या तुम्हें कभी मनी हाउस ऑक्शन की तरफ से कोई इनविटेशन मिला है। और बबाता बताती है कि उस ऑक्शन का जो थ्रेशोल्ड है वो काफी हाई है और लॉट में कुछ काफी हैवी आइटम्स भी हैं और अगर तुम्हें वहाँ पे कोई वैल्यूएबल ट्रेजर मिल जाता है तो स्ट्रेंथ तुम्हारी काफी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ये तीनों भी मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग वगैरह जो होते हैं ये वर्चुअल यूनिवर्स में आ गए होते हैं और इस ऑक्शन में इनके साथ ही साथ काफी सारे लोग आए होते हैं और कोई होस्ट कहता है कि क्या यहाँ पे सभी टॉप 5 आ चुके हैं जो कि यूनिवर्स की रिच क्लास है और इनका जो मेन लेवल है वो भी 1 लाख का है और टोटल ब्रेक थ्रू 1.82 मिलियन है। जिसके बाद जो होस्ट होती है वो किसी तरीके की चीज को एक्टिवेट कर देती है और तभी यहाँ पे काफी बड़ा सा होस्ट अपीयर होता है और वो कहता है कि आप सभी का इस सीजन के एक्स हस्बैंड ऑक्शन में स्वागत है। जबकि लुओ फेंग देखता है कि इसके पास 4.3 ट्रिलियन कॉस्मिक कॉइन्स है जिसके दम पे ये कुछ लॉट्स को ले सकता है, लेकिन बबाता मना कर देती है और तभी होस्ट जो होता है ये लॉट 1 को पेश करता है जिसे देख के बबाता भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये असल में पूरा एक स्टार फील्ड टावर है और इस गैलेक्सी के अंदर 668 गैलेक्सीज हैं जो कि एक समय पे एक इमॉर्टल पावर हाउस का डोमेन हुआ करता था और इसकी जो शुरुआती प्राइस है वो 300 मिक्स्ड युआन यूनिट है। और इस चीज को सुनकर लियो फेंग भी काफी हैरान होता है क्योंकि ये न्यू मॉनेटरी यूनिट है और इसे वाकई में काफी बैड फीलिंग आने लगती है। तो बबाता इसे बताती है कि एक मिक्स्ड डॉलर यूनिट जो होता है वो करेंसी में 8 ट्रिलियन के बराबर होता है, तो तुम्हारे पास तो सिर्फ 4.3 मेंबर यूनिट्स ही हैं। और इस चीज को सुनकर लुओ फेंग भी अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो मेरे पूरे कैपिटल से भी 200 गुना ज्यादा है। तो बबाता कहती है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए एडवांस प्लानिंग की जरूरत होती है और मैंने इस पूरे ऑप्शन की लिस्ट को देख लिया और मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि तुम्हें सूट करते हैं, जिन्हें लुओ फेंग भी काफी आश्चर्य के साथ देखने लगता है। और जैसे ये एक टेक्निक को टच करता है तो इसके आसपास काफी बड़े बड़े से क्लोन्स अपीयर हो जाते हैं। और बबाता बताती है कि यान शेंग बिंग जो है उसे स्पिरिचुअल माइंड मास्टर के कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है और इन 9 डिवाइन वेपन्स में से एक है और गोल्ड स्पेस के 2 मेजर लॉज का इस्तेमाल किया गया है फ्यूजन के लिए जिससे ये क्रिएट हो। और इस मूव की 9 फॉर्म्स हैं और यहाँ तक कि अगर तुम सिर्फ फर्स्ट लेयर को भी सीख लेते हो तो तुम बड़ी आराम से स्टार लेवल पे इनविंसिबल हो सकते हो। और एक गॉड वेपन की बेसिक फॉर्म है जो कि 2 मीटर से ज्यादा लंबी है जो कि एक लॉन्ग डार्क गोल्ड स्टिक है। इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है जिसके अंदर काफी ज्यादा रहस्यमय गोल्ड है और एक तरीके से यूनिवर्स की पावर भी इसमें जुड़ी हुई है। और इसका जो फर्स्ट एक्सचेंज पार्ट टाइप है वो 9 गोल्डन स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि गोल्डन सेल्फ लो के थ्रेशोल्ड तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा जो है वो 9 गोल्डन फैंटम स्वॉर्ड है जो कि रियल के लिए अनरियल है। और जब ये एक गोल्डन रियल स्वॉर्ड बनेगी तो फिर 1 फुट लंबी हो जाएगी और वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया होगा जब तुम इसके 9th फॉर्म तक पहुंच जाओगे। और जो आई सोल्जर है वो यहाँ तक कि ऑफ्थेल्मिक नर्व स्वॉर्ड को भी फॉर्म कर सकती है और इसे भी तुम आराम से मास्टर कर सकते हो। और ये जाहिर सी बात है कि जब तुम ऐसा कर पाओगे तब तक तुम इमॉर्टलिटी को भी ब्रेक थ्रू कर चुके होगे। इसके बाद ये वापस से ऑक्शन में आ जाते हैं और तभी हम यहाँ पे किसी तरह की स्क्रब स्किन को नोटिस करते हैं और ये जो स्किन है इसके अंदर स्पेशल ओरिजिन लॉ के साइफर टेक्स्ट हैं जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे फ्यूचर में स्पेस के लॉस को समझने में। और जो डीमन किलर क्लैन है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिसिनेशन क्लैन के रूप में जाना जाता है और ऐसी स्किन है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं पावरफुल डोपलगैंगर की ब्रीड को तैयार करने के लिए। और तुम्हारा जो गोल्डन हॉट बहमूद है वो भी कॉस्मिक लेवल तक पहुंच चुका है जो कि एकदम सही कंडीशन है। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग जैसे इस ऑब्जेक्ट को छूता है तो ये बिल्कुल इसी के जैसा बन जाता है। और तभी बबाता लुओ फेंग को 3rd लैंग को फ्रूट देती है जिसका काफी अच्छा कल्टीवेशन इफेक्ट होता है प्लांट लाइफ पे और इसका तुम और तुम्हारी वाइन दोनों ही इस्तेमाल कर सकती हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद लुओ फेंग काफी खुश हो जाता है और ये कहता है कि ये जो तीनों लॉट्स हैं तो इनकी जो शुरुआती प्राइस होगी वही 1.6 युआन होगी, इसलिए इन सभी को जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बबाता कहती है कि क्या तुम भूल चुके हो जो तुमने इन्वेस्टमेंट अपने ब्रदर को दी थी और तुमने उससे अपने अकाउंट के एक साथ प्रिंसिपल और प्रॉफिट को ट्रांसफर करवाया था ना। जिसके बाद हमें किसी और प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी एंशिएंट सा लग रहा होता है और वहाँ पे कोई कहता है कि 8th लेवल का कॉस्मिक पावर हाउस अर्थ पे अपीयर हो गया है जिसने दोनों ही स्पेस क्राफ्ट को लौटने के लिए मजबूर कर दिया। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि नोलेंसन होता है और ये कहता है कि लुओ फेंग आखिर तुमने किस मेथड का इस्तेमाल किया और न सिर्फ तुमने डिविन को मारा है बल्कि बाइकुन को भी अपनी तरफ कर लिया। जिसके बाद ये तुरंत ही अपनी एआई को इशारा करता है जो कि 9 प्रिंसेस से कॉल लगा देती है। 9 प्रिंसेस कहते हैं कि नोलेंसन अगर तुम मुझसे दोबारा से अर्थ रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करना चाहते हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नोलेंसन फैमिली की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई है और मेरे ऊपर भी कोई लेवरेज नहीं रह गया है। तो नोलेंसन
कहता है कि मेरे पास चिप्स हैं और उस रील में जो बैटल हुई थी उसमें इंपीरियल मार्शल रेजिमेंट ने काफी सारे ट्रूप्स को खो दिया था, तो मेरे पास अभी थोड़ी बहुत वेल्थ यहाँ पे है जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मैं मदद कर सकता हूँ। इसलिए 9 प्रिंसेस में उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस प्रस्ताव के बारे में जरूर सुनोगी। जिसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लॉर्ड्स के लोग जीत रहे होते हैं, जबकि इन सभी के ऊपर ही लुओ फेंग अपनी पैनी नजर बनाए रखा था। और थोड़ी देर तक ऐसे इंतजार करने के बाद आखिरकार यान शेंग बिंग की बारी आ गई होती है और इसे देखते सभी लोगों की नजरें इस पे आ जाती हैं और कई लोग तो खुश भी होने लगे थे। जिसके बाद बारी बारी से सभी लोग इसके लिए बोली लगाने लगते हैं और इसकी जो बाइट होती है काफी तेजी से बढ़ने लगती है और इस चीज की वजह से लुओ फेंग भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बाइट जो होती वो बढ़ती ही जा रही थी और इतनी बड़ी बोलियों को देख के इसके तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन फिर ये जैसे तैसे करके लास्ट बोली भी लगा देता है जो कि इसकी 3.6 युआन की होती है और 3.6101 हुनियान की बोली को देख के ये होस्ट भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी इस पे बोली नहीं लगा रहा होता है और इसके साथ ही इसकी बाइडिंग यहीं पे खत्म हो जाती है और इस तरीके से लुओ फेंग ने यान शेन वेपन को जीत लिया होता है और ये दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी सेकंड लॉर्ड भी आ जाती है जो कि डीमन किलर स्किन है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस एक मिक्स्ड युआन है और इतनी जल्दी इस लॉर्ड को देख के लुओ फेंग भी काफी हैरान होता है, जबकि इस बबाता परेशान हो गई होती है क्योंकि इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया होता है जिसकी वजह से डीमन किलर स्किन के ऊपर बोली भी नहीं लगा सकते थे और कम से कम 3.5 हुन युआन की जरूरत होगी। तो लुओ फेंग तुरंत ही अपने भाई से कहता है तो इसका भाई कहता है कि ब्रदर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पक्का कोई ना कोई तरीका निकालता हूँ और अभी तक मेरे पास फंड से सिर्फ 3 मिक्स्ड युआन ही है और 1 महीने से भी कम समय में स्टॉक प्राइस काफी बढ़ गए हैं। जबकि इससे लुओ फेंग काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि सभी लोग एक से एक बढ़कर बोलियां लगा रहे होते हैं और ऐसी बोलियों को बढ़ता देख के लुओ फेंग के पसीने भी छूट रहे होते हैं और तभी अच्छा मौका देख के लुओ फेंग का भाई जो होता है ये अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देता है जिसके बाद सारा अमाउंट लुओ फेंग के अकाउंट में भेज दिया जाता है और लुओ फेंग के पास अमाउंट 4.2 मिक्स्ड युआन आया होता है जिससे कि इसके पास टोटल 4.5 मिक्स्ड युआन हो जाते हैं और इससे लुओ फेंग भी काफी खुश हो जाता है और लुओ फेंग की ब्रदर की स्टॉक सीन स्किल्स को देख के बबा तभी इसकी तारीफ करती है और कहती है कि अर्थ से तुम्हारा वो जो ब्रदर है वो सच में स्टॉक्स का गॉड है। जिसके बाद लुओ फेंग भी बोली लगा देता है और 3 युआन की बोली को देख के सभी लोग हैरान होते और पीछे हटने लगते हैं और इस तरीके से लुओ फेंग ने इस बाइट को भी जीत लिया होता है और इस वजह से बबाता और लुओ फेंग ये भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस वजह से लू हुआ जो होता है ये भी राहत की सांस लेता है, जबकि इसकी जो वाइफ होती है इसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है इसलिए तुरंत ही उसके साथ जाके डिनर करने लगता है। जबकि इस दफा हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने इन तीनों ही ट्रेजर्स को जीत लिया था और तभी लुओ फेंग को किसी का कॉल आता है जो कि वही स्टाफ मेंबर होता है जिसे लुओ फेंग ने अर्थ परचेज प्रोसीजर को संभालने के लिए दिया था। तो इससे लुओ फेंग को भी ये याद आ जाता है और ये बंदा कहता है कि मेरा प्लान इमिग्रेट करने का है क्योंकि सुपीरियर्स ने अचानक से अर्थ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है और इनका प्लान तुम्हारे और नोलेंसन फैमिली के बीच में नेगोशिएशन करवाने का है और एक तरीके से दोबारा से ओनरशिप को तय किया जाएगा और तो और उनका ये शक है कि मैंने तुम्हें फेवर दिया था परचेज प्रोसेस के दौरान और इसलिए वो लोग मेरी जांच पड़ताल करने वाले हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। लुओ फेंग कहता है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई है तो पक्का दाल में कुछ तो काला है और आखिर इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज कौन है। तो ये बंदा बताता है कि उसे बाहर से ट्रांसफर किया गया है और मैंने सुना है कि वो 9 प्रिंसेस का काफी करीबी है और इस वजह से लुओ फेंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और लुओ फेंग अपने लोगों से बात करते हुए कहता है कि बाइक के जाने के बाद नोलन माउंटेन के पास इतना जोर नहीं रह गया है कि वो कुछ भी अकेला कर पाए, लेकिन वो ब्रोलिन के साथ मिलके काम कर रहा है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अगर हम नेगोशिएशन से मना कर देते हैं तो एम्पायर काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करेगा। तो मास्टर होंग कहते हैं कि रॉयल मेंबर्स के डिसीजन में एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है जिसकी वजह से अर्थ जो है एक काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में फंस चुकी है जो कि नोलेंसन क्लेंस का भी सामना करने से ज्यादा खतरनाक है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो लुओ फेंग कहता है कि ठीक है चलो बड़ी ताकतों को हमें प्रोटेक्ट करने देते हैं। तो बबाता कहती है कि क्या तुम यूनिवर्स स्टेट या फिर 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हो जो कि छोटी प्लेस को प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो वो जो मोटा वाला एआई होता है वो कहता है कि ये प्लान ठीक रहेगा क्योंकि हर 10,000 सालों में मेटावर्स कॉर्पोरेशन के अंदर काफी बड़ा इवेंट होता है और इस समय के दौरान हर एक स्पेस काउंसिल जो होती है वो एक काफी स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट से बंधी हुई होती है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर जो है ये ऐसे ही एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और बबाता ये इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज बेस में है। तो बबाता जो होती है इससे वो बुक छीन लेती है और कहती है कि बुढ़े कुछ भी क्यों ना कहो तुमने एकदम सही चीज पकड़ी है। इस इवेंट को पीक जीनियस बैटल कहते हैं
हैं। और ये जो जीनियस बैटल होती है ये सभी स्टार्स के लिए ओपन होती है। और लाइट जो है वो एक कॉस्मिक कंट्री है जो कि लाखों करोड़ों जीनियस को इकट्ठा कर सकती है। और कुल मिला के लोगों की जो संख्या है वो 100 बिलियन से भी काफी ज्यादा है। और हैवी स्क्रीनिंग के बाद में जब बेस्ट ग्रुप रह जाते हैं, जिसके बाद ही तुम इतने काबिल हो पाते हो कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर एंटर कर सको। और इन सारी चीजों को देखने के बाद लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यूनिवर्स वाकई में काफी ज्यादा विशाल है। और ये जो ग्रैंड इवेंट है ये असल में सभी यूनिवर्स कंट्रीज के सभी जीनियस को असल में एक साथ ला सकती है। और बबाता कहती है कि जो लोग भी इसे पास करते हैं, यहाँ तक कि जियानवो यूनिवर्स कंट्री के लिए भी वो काफी ज्यादा रेयर टैलेंट्स होते हैं। और वैसे तो जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर तुम लोग अच्छी पोजीशन को हासिल कर सके तो यहाँ तक कि अगर जीनियस वॉर भी खत्म हो जाती है तब भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर उन्हें गुस्सा दिलाने की या नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो लीशान कहता है कि ना सिर्फ हम इस तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि यूनिवर्स के ताकतवर लोगों से लड़ भी सकते हैं। और वहाँ पे ना जाने के लिए हमारे पास कोई भी वजह नहीं है। और वैसे भी ये जो जीनियसों की फाइट है ये हर 10,000 सालों में एक बार ही होती है, तो ना जाने कितना ज्यादा लंबा समय लग जाएगा अगले वाले को शुरू होने में। और बबाता बताते हैं कि अब सिर्फ 2 साल ही रह गए हैं उसको शुरू होने में, जो कि कम से कम ट्रूस पीरियड तक चलेगा, इसलिए अर्थ जो है टेम्परेली सेफ है। तो लुओ फेंग कहता है कि ठीक है, तो अर्थ की जो अथॉरिटी का जो नेगोशिएशन है उसको डिले कराने का हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इसके साथ ही साथ कल्टीवेशन के मामले में हम ढील नहीं दे सकते हैं, इसलिए सभी ही तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने सैकड़ों लांगफेंग फ्रूट्स को मास्टर होंग को दे दिया था, जिससे कि उनकी जो वाइन्स है वो धीरे धीरे करके फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि ये यूनिवर्स के 4th लेवल तक अपग्रेड होके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सके। जबकि जो डीमन किलर स्किन है उसका इस्तेमाल एक दूसरा क्लोन बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि 10,000 गुना ज्यादा मुश्किल है अर्थ पे ह्यूमन बीइंग को जन्म देने से। और इसके एक फाइटिंग फोर्स बनने में कई साल लग जाते हैं। जबकि यानशेन वेपन जो है वो फ्यूचर में मेरा मेन वेपन होने वाला है और इसके हर एक लेवल को मास्टर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि जो सबसे पावरफुल डिवाइन वेपन का जो टाइटल है वो एकदम सच है। और ये जो यानशेन वेपन होता है ये वाकई में काफी अद्भुत होता है, जिसकी पावर वाकई में काफी ज्यादा होती है। और इसका इस्तेमाल करके ये तो यहाँ तक कि लीशान और होंग से भी भिड़ जाता है। और इसकी पावर के दम पे ये इन दोनों को ही पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर देता है प्रैक्टिस में। और इसके साथ ये गोल्डन हॉर्न को भी कल्टीवेट करवा रहा होता है। और यहाँ पे हर कोई अपनी तरफ से काफी ज्यादा कड़ी मेहनत के साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये लोग भी अच्छे से समझते हैं कि 2 सालों बाद सिर्फ यही लोग हैं जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से ये अपनी अपनी तरफ से काफी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।